हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन एंड वैलिडेशन फिल्टर्स। तो डेटा वैलिडेशन होता ये है कि ह्यूमन एरर को हटाने के लिए लाइक जैसे कि कोई कोई नंबर है। इसमें हमने फिट कर रखा है कि 0 से लेके 100 तक ये हमें डालना है। तो मान लीजिए अगर कोई नंबर अगर कोई कोई डाल रहा होगा 101 या फिर 100 से अबव और 0 से या नेगेटिव नंबर डाल रहा होगा, तो वो एक एरर देगा और एक नोटिफिकेशन भी देगा कि ये इनवैलिड नंबर है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही वैलिडेशन का यूज करा जाता है। तो वैलिडेशन का आज देखते हैं, फिर हम किस तरीके से वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो पहले एक छोटा सा कोई भी एक कॉलम बना लेते हैं, इस टेबल बना लेते हैं। क्या था, कहाँ से स्टार्ट, एक सेकेंड नेम मार्क्स। तो कोई अब नेम का भी कॉलम फिल कर देते हैं। नेम का कॉलम ए, सॉरी एक सेकेंड, बी सी डी ई एफ जी। अब एक इसे भी हम टेबल की तरफ, ये बन गया एक टेबल अपना, एक छोटा सा टेबल। तो हम मार्क्स वाले कॉलम पे हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन किस तरीके से लगाते हैं, सबसे पहले तो जिस भी कॉलम में हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है उस कॉलम को हम हाईलाइट कर लेंगे। मतलब इस तरीके, जैसे ये नहीं है, इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से कर देंगे। फिर उसके बाद डेटा डेटा वाले टैब पे चलेंगे। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन है एक, तो इस वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि डेटा वैलिडेशन का के दो टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि रिक्वायर्ड वैलिडेशन, जिसमें कि हम कॉलम को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ उसमें डालना ही पड़ेगा। उसमें उसमें ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो इसे कहते हैं रिक्वायर वैलिडेशन। और दूसरा दूसरा होता है रेंज वैलिडेशन। तो हम रेंज वैलिडेशन में ये होता है कि जैसे वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 0 से लेके मान लीजिए हमें नंबर डालना है 100 तक। तो अगर हम 100 से प्लस या फिर नेगेटिव नंबर अगर हम डालेंगे तो ये एरर देगा, ये हमें एक नोटिफिकेशन भी देगा, जो कि हम अभी देखेंगे किस तरीके से करता है, किस तरीके से बताता है, तो उस बारे में। और हम उसी रेंज में ही सिर्फ नंबर हम डाल सकते हैं, उसके अलावा नहीं डाल सकते। तो हम देखते हैं, चलिए अब डेटा वैलिडेशन का, इसमें हम सबसे पहले तो हम वैलिडेशन वाले 3 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमें सेकेंड, ये इसमें डिफ़ॉल्ट होता है एनी वैल्यू, जो कि हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट लेकिन हम 0 से 100 के बीच में रखेंगे। होल नंबर डाल लेते हैं, मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, ठीक है। और इसमें एरर अलर्ट भी ऑप्शन है,
तो ये क्या एरर देगा, टाइटल डाल देते हैं, टाइटल 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 एरर अलर्ट ही डालते हैं। मैसेज में दिखाएगा प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 to 100। ये सिर्फ तभी दिखाएगा जब हम 100 प्लस या फिर नेगेटिव नंबर डालेंगे, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा। हमने ये क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे मार्क्स डालना स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर हम डालते हैं 0 से 100 के बीच में। 89, सेकंड 80, थर्ड नंबर हम एक नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर डाला तो ये एरर अलर्ट, ये टाइटल था और ये मैसेज प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 to 100, ये एक मैसेज देगा। तो हम ये -1 नहीं डाल सकते, इसके बदले 0 डाल सकते हैं। ये एक इंक्लूसिव होता है, जैसे कि 0 to बिटवीन है तो 0 और 100, 0 to जैसे 0 to 100 है तो ये 0 भी इंक्लूड होगा और 100 भी इंक्लूड होगा इसमें, और 1 to 99 तो होंगे ही होंगे इंक्लूड। तो फिर जैसे 100 भी होगा इसमें इंक्लूड। कोई भी नंबर जैसे कि आप 101 डाल के देखते हैं तो 101 नहीं डाल सकते है क्योंकि ये 0 to 100 तक है। उसके बाद इसको 8, 34, 1000 नहीं डाल सकते क्योंकि ये 100 से बड़ा है। तो सिर्फ 25। तो गाइस डेटा वैलिडेशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कैसे काम करता है ये। अब पढ़ते हैं डेटा फिल्टर के बारे में, ठीक है। तो डेटा फिल्टर जब भी हमें जब कोई अगर बड़े डेटा सेट से हमें कुछ ऐसे डेटा सेट से जो कि हमें जरूरत है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम ए से स्टार्ट हो या फिर किसी के कहीं पे भी डबल ई या फिर डबल एफ या फिर ए ई ऐसा कुछ भी जो कंटेन कर रहा हो, कुछ इस टाइप के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें चेक करना हो तो उसके लिए डेटा फिल्ट्रेशन का काम, डेटा फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो डेटा फिल्ट्रेशन और ये एक डायनेमिक है, जैसे कि अगर हम अगर अपने टेबल में कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन में भी अपने आप ही अपडेट हो जाएगा वो। और देखते हैं आगे कि डेटा फिल्टर का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ टेबल में ना नेम में कुछ नाम थोड़ा कुछ सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक पूरा एक वर्ड लगता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ भी रख लेते हैं, राहुल, यशस्वी, विराट, निखिल, हिमांशु, लीना, मोनू। तो ये मैंने 7 नाम डाल दिया। अब हमें इस पे हम डेटा फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे, हम किस तरीके से कर सकते हैं हम पे। तो सबसे पहले तो डेटा फिल्टर के लिए हमें सबसे पहले तो कॉलम हमें चूज करने हैं कि हम किस कॉलम पे हम करना चाहते हैं। तो मैं ये 2 कॉलम चूज कर लेता हूँ, नेम और मार्क्स, ठीक है। तो हम नेम और मार्क्स पे हम डेटा फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होम पे जाएंगे हम। होम पे जाने के बाद ये आप देख सकते हैं ऑटो फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटो फिल्टर पे ही ये आप 2 एरो देख सकते हैं, ये ऑप्शन हमें दिख रहे होंगे। तो फिर इसके बाद हम इस पे
पहले नेम पे करके देखते हैं, नेम वाले कॉलम पे हम करके देखते हैं। तो नेम पे इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सिर्फ हिमांशु का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्ट ऑल पे तो हटाना ही पड़ेगा, सिर्फ हिमांशु पे सिर्फ क्लिक कर देंगे। तो ये सिर्फ हिमांशु का रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये हमें शो करेगा। अगर हमें सिर्फ निखिल का चाहिए, निखिल और हिमांशु दोनों का, तो ये निखिल और हिमांशु दोनों का शो करेगा। अगर हमें और अगर ये दोबारा सब कुछ लाने के लिए फिर से आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा फिर से आ जाएगा। और अगर हमें इस तरीके से करना हो, जैसे कि किसी का नेम वी से स्टार्ट हो, तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले तो टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, उसमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू, बिगिंस विद। तो बिगिंस विथ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बिगिन वाला नंबर चाहिए, सबसे पहले वाला कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हम वी, जो भी वर्ड वी से स्टार्ट हो रहा तो वो आ जाएगा। देखते हैं, ये सिर्फ विराट विराट आ गया अपने पास, और रोल नंबर विराट का और नेम और मार्क्स इस तरीके से आ गया, ठीक है। और फिर अब दोबारा सब कुछ चाहिए तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये वापस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो एक और भी ले लेते हैं हम, कंटेंट्स। कंटेंट्स में जो भी आई जिसने भी कंटेन करा होगा वो कॉलम हमारे पास होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो आई इन 4 में है, यशस्वी, विराट, निखिल, हिमांशु, इन चारों में है, देख सकते हैं आप। कॉल कर लेते हैं, एंड्स विद करके देख लेते हैं, एंड्स विद। सबसे पहले तो दोबारा सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंड्स विद एल, तो राहुल और निखिल ये शो करेगा, ठीक है। तो गाइस हम इस तरीके से हम डेटा फिल्टर हम कर सकते हैं। जैसे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स में तो जैसे कि वर्ड सेंटेंस, उनमें तो जैसे बिगिंस विद लेटर्स, बिगिन विद लेटर्स, एंड विद, एंड द लेटर्स कंटेन्स। तो इस तरीके से हम इस ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स में हम कर सकते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं जो न्यूमेरिक होते हैं, जैसे मार्क्स, इनमें हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एक बार ये सब में शो कर देता हूँ, फिर उसके बाद मार्क्स में अब एक बार करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक अबोव एवरेज देखते हैं, अबोव एवरेज। तो ये अबोव एवरेज इनके मार्क्स है, राहुल, यशस्वी, निखिल, हिमांशु, इनके अबोव एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। फिर दोबारा एक बार सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, फिर और इसके बाद नंबर फिल्टर करके देखते हैं नंबर्स को किस तरीके से। जैसे किसी दो नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर हैं, तो वो देखते हैं। 56 और 100 के बीच में कितने हैं, ये 4 56 और 100 के बीच में है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यूज को हम फिल्टर कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 56, ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 56 के हैं। तो